हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 7 मई को हम मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। अभी तक ये बात जो चल रही थी कि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन को फेस करेगा और वहाँ से मार्केट साइडवेज होके काम कर सकता है। ऊपर निकलने के लिए इम्पोर्टेंट लेवल 24,600 के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग देगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना मार्केट एक डिप ले सकता है या फिर साइडवेज पूरा बिहेव कर सकता है 24,500 से 24,000 के बीच में। ठीक है, सो ये साइडवेज बिहेव कर सकता है मार्केट, और मार्केट अभी एग्जैक्टली वैसा ही काम कुछ कर रहा है। यहाँ तक हमको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी था ये पीछे, जिस कारण से मार्केट में ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरता है, नीचे आता है, तो आपको 24,200 पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है, 24,200, और 24,200 के बाद आपका मार्केट आपको 24,000 पे आके दिखेगा। तो ये दोनों अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट को यहाँ से बाउंस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नहीं करता है तो फिर आपको 23,800 के लेवल को मार्केट आसानी से दिखा देगा, 23,800 और 23,500 याद रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेव ना करके नीचे अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है 24,200 का लेवल, तो आपको 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर उसको सस्टेन कर लेता है मार्केट तो ठीक, नहीं तो पहला स्टॉप आपको 24,800 पे देखने को मिलेगा, और फिर 24,800 के बाद सीधा आपको 24,500 पे मार्केट आके खड़े होके दिखेगा, 23,500 पे, सॉरी, है ना। ये चीज़ आप समझ लेना, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है। पोजीशंस रिटेलर की बस बढ़ गई हैं, बाकी किसी ने कोई बियरिश पोजीशन बनाई नहीं है। ठीक है, साइडवेज ही प्रिटेंड हो रहा है अभी तक मार्केट। अच्छा, दूसरी चीज़ की रिलायंस में अगर एचडीएफसी देखते हैं हम, तो आपको यहाँ पर 19,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा, नहीं तो ये आपको 1880 पे आ जाएगा। ये नीचे गैप है तो हो सकता है गैप फिल करे, हम कुछ नहीं कहते। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये गैप भी फिल होगा। ठीक है, और ये गैप लगभग आपका, ये समझ लो आप 1816 से लेके 1840-50 पॉइंट का गैप है, और मार्केट इसको फिल कर सकता है अगर आपको 1880 के लेवल को ब्रेक करता है तो। ये हो गई एचडीएफसी की बात। दूसरा कर लेते हैं रिलायंस की बात। तो रिलायंस में ऊपर मार्केट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, एक गैप है, ये एक गैप दिख रहा है आपको। ये जो गैप है ये मार्केट में क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वही मार्केट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हो सकता है रिलायंस भी यहाँ से थोड़ा डिप ले, नीचे आए और फिर रिकवर करके ऊपर जाए, क्योंकि जो गैप रहता है वो एक बार में नहीं भरता है, उसको भरने के लिए टाइम लगता है। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर मार्केट गिर रहा था, यहाँ पर रिलायंस ने क्या बनाया, एक गैप बनाया। ठीक है ना, गैप आ गया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा, फिर नीचे जैसे ही गिरने की कोशिश किया तो क्या गिरा, नहीं, इस गैप ने उसको क्या किया, छोड़ा खाली, बाउंस किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चालू हुआ। तो जो गैप रहता है वो ज़्यादातर समय कैसे काम करता है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा, तो रिलायंस भी कुछ नीचे आ सकता है। इस चक्कर में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा आपको नीचे आते दिखे। जो मतलब लॉजिकल रीजन मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि चार्ट में क्या हो रहा है, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, नीचे आ सकता है, लेवल बता दिए हूँ पूरे मैंने आपको। अब आप डाटा शीट हम देख लेते हैं। देखिए, डाटा शीट में अभी तक तो कोई भी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं तो मार्केट में अभी जान बाकी है, नहीं तो ये पोजीशंस क्लोज होने लगती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का कोई भी अभी ऐसा बियरिश मोड नहीं नज़र आ रहा है। फिलहाल इन लोगों ने, एफआईआईज ने कोई ओपन पोजीशन नहीं बनाई है। कल की जो पुट शॉर्टिंग थी उसको क्लोज कर दिया था 100 रुपये के भाव पे सुबह सुबह। ठीक है,
तो यहाँ पर इनकी पोजीशंस क्लोज हो चुकी है। रिटेलर क्या हो गए हैं, थोड़े से बुलिश हो चुके हैं मार्केट को ऊपर जाने के सेंटिमेंट को लेके। ठीक है, तो इन लोगों ने 1,74,000 मतलब 1,07,464 पोजीशन इन लोगों ने क्या की थी, बना ली थी, जिसके कारण से अभी रिटेलर्स थोड़े से बुलिश हो गए, लेकिन अभी भी इनके पास नेगेटिव पोजीशन 62,000 करीब बनी हुई है। ठीक है, एफ ने क्या किया है, एफ ने अब कोई नई पोजीशंस नहीं बनाई हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी हैं इन लोगों ने स्टॉक में, लेकिन वो बहुत मिनिमल है, 2800 के आसपास का है, तो उसको मैंने काउंट नहीं किया है। ठीक है ना, और रिटेलर्स क्या हो गए हैं, थोड़े से बुलिश हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको डाटा शीट दिखी कि डाटा शीट में आपको यहाँ पर तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकी कोई भी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई है, अभी सब एज इट इज़ बनी हुई है। ठीक है, इनकी पुट शॉर्टिंग इन लोगों ने बस क्लोज करी थी और कोई नई पोजीशंस नहीं बनाई है। ठीक है, तो डाटा शीट में ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर चार्ट में कितना नेगेटिव हो सकता है, कहाँ तक की डिप ले सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि अगर होगा तो रिलायंस HDFC दोनों को देख के बता दिए कि ऐसा हो सकता है। HDFC भी देख लो आप, HDFC भी बता दिया हूँ कि यहाँ पर होगा तो ये गैप फिल हो सकता है। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपन ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है कि जो आपका सपोर्ट है वो 24,200 का थोड़ा सा कमज़ोर सपोर्ट है, और उसके बाद फिर आपका क्या है 24,000 एक आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा जो इतने दिन से बना हुआ है। तो 24,000 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हो तो रेजिस्टेंस आपको 24,500 पे ही देखने को मिलेगा। 24,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस आपके लिए अभी भी मार्केट में बना हुआ है। मगर समझने की बात यह है कि मार्केट में यहाँ पर आपकी क्या हुई है, पुट्स की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ये पुट शॉर्टिंग पोजीशन क्लोज हो गई हैं। ठीक है, ये पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस आपके पास क्लोज हो गई हैं, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये क्लोज हुई, ये क्लोज हुई, ये क्लोज हुई, ये क्लोज हुई। मतलब कि यहाँ से हमको समझ में आता है कि मार्केट क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस भी क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। दोनों तरफ की कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। इससे हमको क्या समझ में आ सकता है कि मार्केट ऊपर भी रह सकता है। मतलब कि कुल मिला के ये मार्केट में जो ऑप्शन चेन है आपकी वो साइडवेज दिखा रही है कि कॉल की पोजीशंस भी क्लोज हो गई हैं, पुट की पोजीशंस भी क्लोज हो गई हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, कहीं एक जगह आके रुकेगा नहीं, नीचे आएगा फिर बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा, ऊपर रहेगा तो फिर बहुत तेजी से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, प्राइस एक्शन भी बता दिया है, डाटा शीट भी बता दी है, ऑप्शन चेन भी बता दी है, मार्केट का सिनेरियो बता दिया कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, होपफुल आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।